नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। ग्राइंडिंग मशीन को ग्राइंडर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राइंडिंग मशीन हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग हम वर्क पीस के सरफेस पर फिनिशिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, क्योंकि ग्राइंडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अब्रेसिव व्हील को रिवॉल्व करके उसके अब्रेसिव एक्शन के द्वारा वर्क पीस के सरफेस से मटेरियल को रिमूव करते हैं ताकि हमें डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड शेप और साइज का वर्क पीस मिल सके। क्योंकि ग्राइंडिंग मशीन के प्रयोग से हम वर्क पीस पर क्लोज डायमेंशनल और ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी के साथ स्मूथ सरफेस फिनिश को प्रोड्यूस करते हैं। और ग्राइंडिंग मशीन के इस्तेमाल से हम रबड़ से लेकर हार्डेस्ट कार्बाइड मटेरियल को ग्राइंड कर सकते हैं। और जो अब्रेसिव व्हील या हम इसमें इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस के दौरान, या ग्राइंडिंग मशीन पर ये जो अब्रेसिव व्हील इस्तेमाल करते हैं इसे हम ग्राइंडिंग व्हील भी कहते हैं। अब बात करते हैं ग्राइंडिंग व्हील कितने टाइप्स की होती है। अलग अलग टाइप की ग्राइंडिंग मशीन को डिज़ाइन किया गया है और उनका अलग अलग पर्पस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जो दो मेन कैटेगरीज हैं, रफिंग और नॉन प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन, और दूसरी है प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन को इन दो मेन पैरामीटर के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। जो रफिंग और नॉन प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन है, इस केस में जो मटेरियल हम रिमूव करते हैं वर्क पीस से, वो ज़्यादा मटेरियल, एक्सेस मटेरियल को रिमूव किया जाता है कास्टिंग से, फोर्जिंग से, वेल्डमेंट से, और इस दौरान जो वर्क स्पीड रहती है वो भी स्लो रहती है और फास्ट ट्रावर्स होता है। और जो प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन है, नाम से ही पता चलता है प्रिसीजन, मतलब कि हमें प्रिसाइज सरफेस फिनिश हमें इसमें प्रोड्यूस करना है, जिसके लिए हमें वर्क पीस के सरफेस से बहुत कम अमाउंट में मटेरियल को रिमूव करना है ताकि हम क्लोज डायमेंशनल एक्यूरेसी को अचीव कर सकें। अब बात करते हैं रफिंग और नॉन प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले है बेंच, पेडस्टल और फ्लोर ग्राइंडर। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है ये बेंच ग्राइंडर का डायग्राम है। इस केस में अगर हम देखें, और ये जो बेंच, पेडस्टल और फ्लोर ग्राइंडर हैं, इनको हम टूल रूम में, फाउंड्रीज में, रिपेयर शॉप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें ये जो मोटर है, मोटर में यहाँ एक हॉरिजॉन्टल स्पिंडल लगा होता है और हॉरिजॉन्टल स्पिंडल के दोनों एंड्स पर ग्राइंडिंग व्हील माउंटेड होते हैं। और जो बेंच ग्राइंडिंग मशीन है, इसको हम बेंच पर इसको बोल्ट किया जाता है कन्वीनियंट हाइट तक। जो पेडस्टल है, ये पेडस्टल ग्राइंडिंग मशीन है, इसे हम एक प्रकार से जो स्टील का स्टैंड होता है उस पे इसको माउंट कर देते हैं। ये एक पेडस्टल होता है, ये वाला जो पोर्शन है एक सूटेबल हाइट का होता है और इसका इस्तेमाल हम करते हैं पॉलिशिंग के लिए, जिसमें हम जो ग्राइंडिंग व्हील है उसको पॉलिशिंग व्हील के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद है स्विंग फ्रेम ग्राइंडर। स्विंग फ्रेम ग्राइंडर अगर देखें, इसमें 2 से 4 मीटर लंबा इसमें एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम होता है और यहाँ ये मोटर लगी है और साथ में ये एक एंड पर इधर ग्राइंडिंग व्हील होता है, यहाँ हैंडल होता है। तो यहाँ पर एक फलक्रम लीवर लगा होता है ताकि हैंडल को पकड़कर हम इसे अप एंड डाउन अपनी डिजायर्ड पोजीशन पर इसको लेके जा सकें। तो ये होता है स्विंग फ्रेम ग्राइंडर। उसके बाद है पोर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल शाफ्ट ग्राइंडर। पोर्टेबल जैसे नाम से ही पता चलता है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से लेकर इसको जा सकते हैं। और एक प्रकार से दिखने में ये जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स होती हैं, दिखने में बिल्कुल उसी तरह से होता है। और मेन डिफरेंस ये रहता है कि इसमें हम यहाँ पर अगर आप देखें ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर अलग से एक सेफ्टी गार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि सेफ्टी पर्पज़ का भी इसमें ध्यान रखा जाए। और इस केस में जो पोर्टेबल फ्लेक्सिबल शाफ्ट ग्राइंडर है, यहाँ पर हमारा जो स्टॉक रिमूवल या जो मटेरियल रिमूवल है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, ना कि डायमेंशनल एक्यूरेसी। जो फ्लेक्सिबल शाफ्ट ग्राइंडर है, यहाँ ये मोटर लगी है, मोटर के साथ ये एक फ्लेक्सिबल शाफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल शाफ्ट के एक एंड पर अगर हम देखें, यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील माउंटेड होता है। उसके बाद है बेल्ट ग्राइंडर। बेल्ट ग्राइंडर इसमें क्या है कि दिखने में तो ये बिल्कुल हमारा बेंच ग्राइंडर की तरह ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राइंडिंग व्हील्स हैं, यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील्स की जगह पर ये अब्रेसिव बेल्ट हैं जो रिवॉल्व करती हैं।
इन पुलीज के ऊपर। उसके बाद आता है प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन। प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन जैसा हमने बात की, काफ़ी प्रिसाइज और काफ़ी क्लोज डायमेंशनल के साथ सरफेस को फिनिश किया जाता है और इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले है सरफेस ग्राइंडर। ये जो आपको नज़र आ रहा है डायग्राम, ये सरफेस ग्राइंडर का है। नाम से ही पता चलता है कि हमें फ्लैट और फिनिशिंग सरफेस हमें प्रोवाइड करना है तो सरफेस ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। ये जो डायग्राम ये सिलेंड्रिकल ग्राइंडर का है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडर का इस्तेमाल हम सिलेंड्रिकल और कोनिकल सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं और ये फर्दर 3 टाइप के होते हैं, जिसमें प्लेन सिलेंड्रिकल ग्राइंडर होता है, यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर होता है और सेंटरलेस सिलेंड्रिकल ग्राइंडर होता है। उसके बाद है टूल एंड कटर ग्राइंडर। जैसा कि हम जो लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, उसको रीग्राइंड करने के लिए हम बेंच ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन और भी अलग अलग टाइप के जो टूल्स होते हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ टूल्स हैं, जिन्हें हमें ग्राइंड करने के लिए हम टूल एंड कटर ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिलिंग मशीन पर इस्तेमाल होने वाला मिलिंग कटर है, ड्रिल्स हैं, होब्स हैं, ब्रोचीज़ हैं, तो उनको ग्राइंड करने के लिए हम टूल एंड कटर ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इंटरनल ग्राइंडर। इंटरनल ग्राइंडर का इस्तेमाल हम जब वर्कपीस में कोई होल है तो उस होल की फिनिशिंग करने के लिए इंटरनल ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें वर्क रोटरी टाइप होता है, प्लेनेटरी टाइप होता है और सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडर होता है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये इंटरनल ग्राइंडर का डायग्राम है। ये टूल एंड कटर ग्राइंडर है। और आखिर में आता है स्पेशल पर्पज ग्राइंडर। नाम से ही पता चलता है स्पेशल पर्पज, किसी मेन पर्पज को फुलफिल करने के लिए इन ग्राइंडर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें है रोल ग्राइंडिंग मशीन। इसका इस्तेमाल हम करते हैं जो लार्ज साइज के स्पिंडल, साफ्ट या जो रोल्स हैं उनको ग्राइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रैंक पिन ग्राइंडिंग मशीन। क्रैंक शाफ्ट पर जो क्रैंक पिन लगी होती है जो कनेक्टिंग रोड के साथ, तो उस क्रैंक पिन की ग्राइंडिंग करने के लिए इस ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। कैम ग्राइंडर। अलग अलग टाइप्स के कैम को ग्राइंड करने के लिए कैम ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेड ग्राइंडर। इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड को ग्राइंड करने के लिए थ्रेड ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। एनसी ग्राइंडिंग मशीन। एनसी ग्राइंडिंग मशीन मतलब कि जो हमारे पास सरफेस ग्राइंडर, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर या जो इंटरनल ग्राइंडर हैं, अगर हम इन्हें न्यूमेरिकल कंट्रोल के साथ अटैच कर दें तो ये एनसी ग्राइंडिंग मशीन बन जाती हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम डिफरेंट ऑटोमेशन को अचीव कर सकें, तो इसलिए एनसी ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन के बारे में और ग्राइंडिंग मशीन किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।